हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, उसकी पनाह में होंगे। आप सबको रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम में, जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी अबंडेंट लाइफ में, खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रूल कुद्स के बारे में सीख रहे हैं ताकि हम बरकत पाएँ और उसके नाम को जलाल दें। और इसी ताल्लुक़ से आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान बहार कॉलोनी कोटलखपत से है। और ये रेमा बाइबल कॉलेज में 2010 से लेकर 2014 तक इन्होंने बतौर उस्ताद की खिदमत की है और बहुत से शागिर्दों को उसकी खिदमत के लिए तैयार किया है। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अमैनुअल नज़ीर जी। पास्टर साहब, आपको रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने को हैं वो है रूल कुद्स की शख्सियत के बारे में हम जानेंगे, द पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट। जी पास्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रूल कुद्स कोई अमल या असर व रसूख रखता है या नहीं रखता? जी सिस्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये बड़ा अच्छा सवाल आज आपने किया है हमारे नाजरीन के लिए जो कि पाक रूल कुद्स के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि कई मर्तबा हम पाक रूल कुद्स के बारे में सही तौर पर जान नहीं पा रहे होते, और जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो हकीकत में पाक रूल कुद्स तसलीस का तीसरा अकनूम है। और उस एतबार से कई मर्तबा लोग जब इसको सही समझ नहीं पाते तो वो समझते हैं कि रूल कुद्स एक कुव्वत का नाम है या एक हवा का नाम है। लेकिन अगर हम इस ईमान से पाक रूल कुद्स को समझेंगे तो हकीकत में हम तसलीस के ईमान से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमें जानना है कि पाक रूल कुद्स बाकायदा तौर पर हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करता है और उसका एक अमल है, एक उसका असर व रसूख है हमारी ज़िंदगियों के साथ। और कई मर्तबा जब हम लोगों की ज़िंदगियों की गवाहियाँ सुनते हैं तो उससे आपने देखा होगा कि वो बयान करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी के अंदर पाक रूल कुद्स का असर हुआ तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए। बिल्कुल। और कई मर्तबा वो बयान करते हैं कि ऐसे हमें महसूस हुआ कि हम खड़े हैं और किसी ने हमें छुआ है, टच किया है। और फिर कई मर्तबा हमें गवाही सुनने को मिलती है कि वो पाक रूल कुद्स के असर को महसूस करते हुए बयान करते हैं कि हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए। सो इस लिहाज से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाक रूल कुद्स का असर हमारी ज़िंदगियों के साथ है, बल्कि हमारे इनर के साथ, हमारे ज़मीर के साथ है। पाक रूल कुद्स हमारी अक्लों को, हमारे जहनों को, हमारे शऊर को झंझोड़ता है बेशक, और और हमें खुदा की तरफ बैक करता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि लोग ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं, लेकिन अपनी पिछली ज़िंदगी में चले जाते हैं। लेकिन पाक रूल कुद्स उनके ज़मीर को मलामत करता रहता है और वो इस बात को महसूस कर लेते हैं कि कुछ ज़िंदगी के अंदर हो रहा है। सो इस लिहाज से पाक रूल कुद्स जो है वो बाकायदा तौर पर हमारी ज़िंदगियों के अंदर अमली काम करता है। आमीन। और उसका जो असर है वो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ में जो है वो महसूस कर सकते हैं। सो इसलिए हमें पाक रूल कुद्स को जो है वो कभी भी ऐसे नहीं जानना चाहिए कि पाक रूल कुद्स हमारी ज़िंदगी में क्या अमल करता है, उसका क्या असर है हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन जब आप पाक रूल कुद्स को अपने अंदर लेने के लिए तैयार होंगे तो आप तजर्बा कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कि खुदा का पाक रूल आपकी ज़िंदगी को जो है वो चेंज कर देगा, बदल देगा। तो उससे आप पाक रूल कुद्स के असर को फील करेंगे, महसूस करेंगे।
जी बिल्कुल पास्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि तजुर्बा कीजिए। जी जी। और मेरे ख्याल में ये वही शख्स इसको समझ सकता है जिसने पाक रूह का तजुर्बा किया हो। बेशक बेशक। और मैं बताती चलूँ कि पास्टर साहब, मैंने भी जब इसका तजुर्बा किया तो वाक़या में जैसे आपने बताया कि ऐसा लगता था कि जैसे हम क़ुव्वत से भर गए हैं और हमारे जो हैं वो जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, हमारे आंसू बहते हैं। इतनी रूहुल कुद्स की प्रेजेंस होती है आमीन आमीन। कि हमें किसी की परवाह नहीं होती कि बेशक। हमारे साथ कौन है, क्या कर रहा है, हमें देख रहा है। बस हमारा कनेक्शन जो है वो रूहुल कुद्स का और हमारा कनेक्शन हो रहा होता है। और मैं बताती चलूँ कि 2012 में मुझे इस चीज़ का तजुर्बा हासिल हुआ। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि नास्टर चर्च एलडीए क्वार्टर में संडे सर्विस होती थी इवनिंग में, पास्टर हिजकियल रहमत की, और स्पेशली ये रूहुल कुद्स के सेशंस के लिए हुई। और मैंने एक अहद कर लिया था पास्टर साहब कि खुदावंद, आज मैंने तेरे घर से खाली हाथ नहीं लौटना, बेशक आमीन। आज मैंने रूह की मामूरी से भर कर अपने घर में वापस आना है। और वाक़या में जब हम किसी चीज़ का तहैया कर लेते हैं, अहद कर लेते हैं, तो हमारे लिए वैसा ही होता है। और मैंने अहद किया और वैसा ही हुआ कि खुदावंद ने मुझे अपने पाक रूह से भर दिया, मुझे ज़ोर बख्शा, ताकत बख्शी, क़ुव्वत बख्शी, और मैं गैर ज़ुबान में दुआ करना शुरू हो गई। और रूहुल कुद्स ने मुझ पर अपने आप को ज़ाहिर किया। तो खुदा उनका शुक्र हो। और जब मैं वापस घर गई, मैं बहुत खुश थी और वही प्रेजेंस रूहुल कुद्स की मेरे साथ थी। और घर भी जाके मैं घुटनों के बल गिर गई और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, आंसुओं के साथ मैं दुआ कर रही थी। तो ये सारा काम हमारे रूहुल कुद्स का है और रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है। बेशक बेशक। हालेलुया। बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी गवाही आपने इस बात के साथ बयान की है। और इसी ताल्लुक़ से हम नाज़रीन से भी ये बात करना चाहते हैं कि पाक रूहुल कुद्स को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करें और उसे मांगें, और फिर आप तजर्बा करें कि खुदा का पाक रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से असर करता है, और अपना जो अमली किरदार वो आपकी ज़िंदगी के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं बड़े ईमान से इस चीज़ को कह रही हूँ कि आज आप इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत पाएंगे और रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जी पास्टर साहब, आगे बढ़ेंगे और आप हमें बताइए कि रूहुल कुद्स किन नामों से पुकारा जाता है? जी बिल्कुल, ये भी बड़ी अच्छी बात है और अच्छा सवाल है कि कई मर्तबा हम रूहुल कुद्स को सिर्फ़ रूहुल कुद्स के तौर पर ही सुन पा रहे होते हैं, लेकिन कलाम खुदा हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि रूहुल कुद्स को मुख्तलिफ़ नामों से भी पुकारा गया है। और ख़ास तौर पर जो यूहन्ना की इंजील है और उसके 14वें, 15वें और 16वें और 17वें बाब तक अगर हम मुताला करें, तो वहाँ पर यीशु मसीहा ने मददगार के तौर पर भी रूहुल कुद्स को जो है वो बयान किया है कि रूहुल कुद्स जो है वो तुम्हारा मददगार है। सो मददगार का जो लफ्ज़ है पाक रूहुल कुद्स के लिए, वो हम समझते हैं कि इस बात की अलामत है कि हम अगर गिर भी जाएं या किसी वजह से ठोकर खा जाएं, तो पाक रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें उठा खड़ा करने की मदद के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए एक शर्त लाजम है कि हम पाक रूहुल कुद्स की मदद को पुकारें, हम मांगें खुदा से, क्या पाक रूहुल कुद्स तो मेरी ज़िंदगी में आ, ताकि मैं जो गिर गया हूँ मैं उठ खड़ा हो सकूँ। तो देखिए, पाक रूहुल कुद्स जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर रहनुमाई करेगा और आपको एक ऐसी यानी कि उम्मीद के अंदर वो ले जाएगा कि आप फिर से दोबारा बहाल हो जाएंगे और उठ खड़े होंगे। सो इसी तौर पर कई मर्तबा तसल्ली देने वाले के तौर पर भी पाक रूहुल कुद्स को बयान किया गया है कि वो हमें तसल्ली देता है हमारी नाउमीदियों में, हमारी नाकामियों में, हमारी कमज़ोरियों में हमें तसल्ली अता करता है, ताकि हम इस बात में पुर उम्मीद रहें कि कोई बात नहीं, अगर आज ऐसे हालात हैं तो कल ये बदल जाएंगे।
आमीन। और ये पाक रूहुल कुद्स की वो ताकत है, पाक रूहुल कुद्स का वो हमारी ज़िंदगी के अंदर अमल है जिस वजह से हम तसल्ली पजीर होते हैं। और फिर ना कि सिर्फ इन नामों से बल्कि पाक रूहुल कुद्स को बतौर खुदा भी टाइटल दिया गया है, बतौर खुदा भी उसको बयान किया गया है। और इसका जो जिक्र है वो आप रसूलों के अमाल उसके 5वें बाब के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर हननिया और सफ़ीरा की बात आती है। तो पतरस रसूल ने बयान किया कि तुमने जो है वो रूहुल कुद्स से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। तो इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स को खुदा का भी टाइटल दिया गया है, बतौर खुदा टाइटल दिया गया है, बकौल वकील टाइटल दिया गया है, हमारा मददगार हमदर्द टाइटल दिया गया है। सो इस लिहाज से जितने भी पाक रूहुल कुद्स के टाइटल हैं, नाम हैं, उनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों के साथ बड़ा गहरा है। जी बिल्कुल, रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है और वो हमारा मददगार है जो हमारे लिए भेजा गया है। जब हम किसी मुश्किल में हों, परेशानी में हों, मुसीबत में हों, बीमारी में हों, तो रूहुल कुद्स हमें उठा खड़ा करता है और उस मुश्किल से हमें हाथ पकड़ के निकालने की कुदरत रखता है। अगर हम रोमियो 8 बाब उसकी 26वें आयत में देखें तो वहाँ पे कलाम बताता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। तो रूहुल कुद्स खुद हमारी शिफायत करता है और वो हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। जी पास्टर साहब, इसी के साथ हमारे नाजरीन आपसे ये जानना चाहेंगे कि रूहुल कुद्स के शख्सी अमाल क्या हैं? जी बहुत अच्छा, ज़रूर। देखिए, जब हम रूहुल कुद्स की शख्सियत पर बात कर रहे हैं तो रूहुल कुद्स के जो शख्सी अमाल हैं, यानी कि रूहुल कुद्स का जो शख्सी काम है वो क्या है, आपका यानी कि सवाल करने का ये मतलब है जी। सो याद रखें कि एक बात तो ये है कि रूहुल कुद्स शख्सी तौर पर हमारी अंदर की चीज़ों को दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। और कलाम हमें ये सिखाता है कि रूहुल कुद्स तह की बातें दरियाफ्त कर लेता है, हमारे अंदर के ख्यालात को जांच लेता है, हमारे अंदर की सोचों को जांच लेता है। और पाक रूहुल कुद्स जो है वो हमें इस बात के लिए मलामत करता है कि अगर हम कुछ गलत कर बैठे हैं और हमने वक्ती तौर पर उसको महसूस नहीं किया, लेकिन कहीं किसी जगह पर जाकर वो एहसास हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा करता रहता है कि यहाँ पर ये गलत हो गया है, और वो हमें अंदर से झंझोड़ने का काम करता है। तो इस एतबार से वो हमें तैयार करता है कि हम अपनी उस गलती से वापस आ जाएं, इकरार करें, तौबा करें और अपने आप को पाक रूहुल कुद्स के ताबे कर सकें। दूसरी बात फिर और हम देखते हैं कि पाक रूहुल कुद्स जो है वो हमें गुनाहों के सबब से, कसूरों के सबब से, खताओं के सबब से कसूरवार ठहराता है और हमें उस गुनाह के बारे में मलामत करता रहता है। और फिर पाक रूहुल कुद्स कई मर्तबा डायरेक्ट अपने लोगों से हम कलाम भी होता है, बोलता है। तो ये पाक रूहुल कुद्स के शख्सी अमाल हैं, उसके काम हैं जो वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर कर रहा होता है। फिर पाक रूहुल कुद्स हमें यसु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बात याद रखें कि हम यसु मसीह की गवाही बगैर पाक रूहुल कुद्स के दे ही नहीं सकते जब तक वो हमारी ज़िंदगी के अंदर अपना काम ना करे, अपने अमाल हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर ना करे। तो उसके सबब से ही हम यसु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। और फिर जो हम सीखते हैं, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, तो हम एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। बिल्कुल।
تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ بھی پاک روح کے بغیر نہیں ہوتا. ہاللویہ، بے شک. پاک روح القدس ہمیں سکھاتا ہے, پریز گاڈ. پاک روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہاللویہ. پاک روح القدس ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے, بالکل پاک روح القدس ہمیں مزاحمت کرتا ہے, بالکل. ہماری زندگی کو مزاحمت کرتا ہے. سو اس لحاظ سے پاک روح القدس کے بہت سارے مختلف کام ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا جو احساس ہے وہ تب ہی ہمیں ہوتا ہے جب ہم گہرے طور پر ان باتوں کو سوچتے ہیں. بالکل. تو پھر پاک روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس طور پر وہ شخصی طور پر ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ہمارے ساتھ شامل ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم پاک روح القدس کی رہنمائی میں جب چلتے ہیں تو پھر سارے کام ہم اس کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. پریز دا لارڈ. جی بالکل پاسٹر صاحب, اور روح القدس ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے اندر رہتا ہے. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم پاک روح کو رنجیدہ بھی کرتے ہیں, اور اگر بار بار ہم اسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے. اگر ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے, اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. جی ہاں بالکل, ہمیں خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ خدا کا پاک روح ہم سے دور ہو جائے اور ہم پھر سے گناہ کی دلدل میں جو ہیں وہ دھستے چلے جائیں, بلکہ اپنے اندر اس کو ویلکم کریں اور دعا کریں, زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ خدا کا پاک روح آپ سے جدا نہ ہو. جی پاسٹر صاحب, اسی کے ساتھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ روح القدس کے شخصی احساسات کیا ہیں؟ جی سسٹر جی, بہت اچھا آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ شخصی جو احساسات ہوتے ہیں, جب ہم احساسات کی بات کرتے ہیں تو یہ نازک مرحلہ ہوتا ہے, یا یوں سمجھ لیجئے مثال کے طور پر شیشے کی مانند کہ ذرا سی ٹھوکر لگے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے. سو پاک روح القدس جو ہے اس کے احساسات ہیں اور بڑے ہی میجر ہیں. اس لیے بائبل مقدس میں جس طرح کہ ابھی آپ نے آیت کے مطابق بھی ذکر کیا کہ پاک روح کو رنجیدہ کیا جا سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ رنجیدہ ہونا وہی عمل ہے جو ایک احساس کے طور پر محسوس ہو جائے. بالکل. تو کئی مرتبہ ہم جب لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ احساسات کے سبب سے ہی ہم سے ناراض یا رنجیدہ ہو جاتے ہیں. تو سیم پاک روح القدس بھی اسی طرح سے ہے. جب ہم پاک روح القدس کو ٹھکرا دیتے ہیں, پاک روح القدس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں, یا پھر ہم پاک روح القدس کی تابعداری میں رہنا پسند نہیں کرتے, تو پاک روح القدس ہماری زندگیوں سے رنجیدہ ہوتا ہے. بے شک. سو رنجیدہ ہونا پاک روح القدس کا احساس ہے. اور پھر کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ پاک روح القدس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. جی بالکل. سو مخالفت اگر کسی کی جائے تو لازم بات ہے کہ اس کا جو اندر کا جو احساس ہے وہ محسوس کرے گا کہ فلاں نے میری مخالفت کی ہے. سو اسی طرح سے پاک روح القدس کی جب مخالفت کی جاتی ہے تو پاک روح القدس جو ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے. اور یہ کس سبب سے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ پاک روح القدس کی معموری کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, بالکل. اور وہ اپنی زندگی سے پاک روح کی برکت کو نکال رہے ہوتے ہیں اور پاک روح القدس کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ بھی پاک روح القدس کا احساس ہے کہ وہ اس بات کو فیل کرتا ہے.
پھر کئی مرتبہ پاک روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم انکاری ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ بجھ جاتا ہے۔ بالکل۔ یا کئی مرتبہ ہم اپنے اندر سے روح کو بجھا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سخت دل ہو جاتے ہیں، ہم سخت رویہ اپنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نرم نہیں کرتے، اپنے آپ کو حلیم نہیں بناتے۔ تو پاک روح القدس کے جو احساسات ہیں ان کو ہم مسلسل ٹھیس پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ مقدس نوح نبی کا واقعہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر 6 باب کا اور 7ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ اب سے روح جو ہے وہ تمہیں ملامت نہیں کرے گا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاک روح القدس نے احساس محسوس کیا کہ یہ مسلسل گناہ میں جا رہے ہیں، مسلسل گناہ میں جا رہے ہیں اور خدا کی آواز نہیں سن رہے، پاک روح کی ملامت کو نہیں محسوس کر رہے، تو پاک روح کو جو ہے وہ پھر اندر سے رنجیدہ ہوتا ہے، جو اس کے احساسات جو ہیں وہ اندر سے الگ ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل پاسٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں فتح یابی بخشتا ہے، اور ہمیں پاک روح کے تابع رہ کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ آپ جس بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں، فرسٹ پریورٹی آپ کی خدا پاک روح ہونی چاہیے، اور دیکھیں پھر خداون اور پاک روح کس طرح سے آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا اور آپ کے راستے ہموار کرے گا۔ جی اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی، اور پاسٹر صاحب میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس ریما ٹی وی چینل میں تشریف لے کے آئے، اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور استعمال کریں، اور خداوند آپ کے خاندان کو بھی بلیس کرے۔ جی ناظرین، تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ نے ریما ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکے، ویڈیوز پہنچ سکے، اور ان ویڈیوز کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے آپ برکت پائیں اور آپ کا گھرانہ برکت پائے۔ گاڈ بلیس یو آل، کیپ واچنگ اینڈ کیپ پریئنگ فار اس۔ تھینک یو۔